Hello bachcho, let's see the question and the question is given bond energy of HH and ClCl are 430 and 240 kilojoule per mole respectively and enthalpy of formation of HCl is also given bond enthalpy of HCl we have to find out। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, आपको यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl आपके पास यहाँ पर गिवन है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl की इक्वेशन लिखते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअल में आपका होता क्या है कि जब कभी भी हम किसी भी कंपाउंड का एक मोल कंपाउंड हम लोग उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डायरेक्टली बना रहे होते हैं उनके स्टैंडर्ड स्टेट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा, उस टाइम पे जितनी एनर्जी आपकी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मतलब हमें HCl को उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है डायरेक्टली एट देयर स्टैंडर्ड स्टेट, है ना, और एक मोल आपको HCl बनाना है क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एक मोल हम निकालते हैं। जो एंथैल्पी का चेंज हो रहा होगा, जो रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही होगी, उसका जो डिफरेंस होगा वही आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। तो HCl का क्या हो जाएगा बेटा, मतलब आपका हाफ H2 जो होगा गैस और हाफ H2 जो है बेटा आपका क्या है Cl2, जब ये आपस में रिएक्शन करके बेटा हमें देंगे HCl, कितना बेटा, एक मोल आपको HCl दे रहे होंगे, है ना। तो ये जो आपकी रिएक्शन है बेटा ये आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन हो गई और यही हमें जो है बेटा वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl क्वेश्चन में हमारे पास -90 किलो जूल पर मोल आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं बेटा कि जो आपका एक्चुअल में यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपका बेटा ये जो HCl आपका होने वाला है वो कैसा निकलेंगे हम लोग बेटा, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कहने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी। और याद रखना बेटा जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं बेटा, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी माइनस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट, जब कभी भी आपके पास बॉन्ड एनर्जी गिवन होता है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl बेटा यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है -90 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी हमें इसके लिए लिखना है, देखो बेटा वैल्यूज जो हमें गिवन है विद रिस्पेक्ट टू पर मोल गिवन है, लेकिन आप देख सकते हो हमारे पास हाफ मोल H2 और हाफ मोल Cl2 यूज कर रहा है। जैसे हम हाफ को कॉमन लेते हैं बेटा और H2 की जो आपकी बॉन्ड एनर्जी है वो आपके पास 430 है, प्लस करेंगे हम लोग बेटा क्योंकि और इसकी Cl2 की आपके पास कितनी है बेटा, जो कि आपका दूसरा रिएक्टेंट है उसकी 240 है। हाफ को मैंने पहले ही कॉमन ले लिया बेटा क्योंकि दोनों का हमें हाफ यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम हाफ मोल ले रहे हैं और वैल्यूज आपको 1 मोल की गिवन है। माइनस करेंगे बेटा बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपके पास HCl है बेटा, मतलब यहाँ पर आपको HCl की बॉन्ड एनर्जी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो HCl को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, ये आपका इधर आ जाएगा तो माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी जो आपके पास आने वाली है बेटा HCl की, वो आप इधर ट्रांसफर करो प्लस इधर आएगा तो ये ऐड करो तो ये आपका 0, 4 3 जा आपका ये 7 और 4 2 जा 6 डिवाइड बाई 2 और प्लस आपका 95। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आपका 2 3 जा, है ना, देन 2 3 जा 2 5 जा प्लस 90 आपका हो रहा है और ये आपकी जो वैल्यू आ रही होगी बेटा ये आपकी आ रही होगी किलो जूल पर मोल में। अब आप इसको तो सॉल्व करना बेटा बहुत ही आसान है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 335 98 करोगे तो आपके पास वैल्यू 425 आने वाली है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl आपके पास 425 किलो जूल पर मोल है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। थैंक यू।